आप सभी बहुत बढ़िया, बहुत ही मस्त, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। तो प्यारे बच्चे सभी लोग कैसे हैं भाई, कमेंट बॉक्स में छाप करके बता देना। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं ट्यूबल ऑपरेटर भर्ती। तो इस भर्ती को लेकर के भाई हम बात करेंगे कि भर्ती आपकी कब आ रही है। और आपने देखा होगा कि भाई एक सवाल यहाँ पे बहुत ज़्यादा चल रहा है कि भाई यदि आप बहुत से देखो दिसंबर में भी गए, बहुत से अभ्यर्थी ऐसे भी हैं, मेरे पहचान वाले भी हैं जो दिसंबर में आयोग गए, और आप सभी को पता है कि हम लोग नहीं गए थे। उसका भी एक रीज़न रहा है, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और बताया भी मैंने आप सभी को है। इसमें ये सवाल निकल के सामने आ रहा है, जिसमें ये सवाल निकल के सामने आ रहा है कि सर जो है दिसंबर आपका चल रहा है, और दिसंबर आपका आपका जो है क्या होने वाला है, दिसंबर आपका समाप्त होने वाला है। तो दिसंबर के बाद जब आपका 2025 लग जाएगा, ठीक है, तो 2023 की जो वैलिडिटी है किसकी, पेट की, वो आपकी समाप्त हो जाएगी, ठीक है। और फिर भर्ती जो है वो नहीं आएगी। इन चीज़ों को लेकर के बच्चे बहुत से परेशान हैं, तो इन चीज़ों को मैं क्लियर कर दूंगा। भैया देखो, पहली बात मानता हूं मैं आपकी बात सही है। जितने भी पेट आपके 2021 का हुआ, 2022 का हुआ, 2022 का ही हुआ, दो ही पेट आपके इसके आप पीछे हुए हैं। तो दोनों की जो वैलिडिटी है वो आपकी एक साल रही, लेकिन जो 23 की पेट की वैलिडिटी है भाई साहब, वो एक साल ही उसमें था कि रहेगी। लेकिन इन्होंने क्या किया है, ये पेट नहीं करा पाए हैं 2024 का। तो ये कहना कि इसकी वैलिडिटी इतनी ही रहेगी, ये अभी कंफर्म नहीं है। मैं आपको लिखित दे सकता हूँ, प्रमाण भी दे सकता हूँ कि इसकी जो वैलिडिटी है, आपकी वैलिडिटी इसकी जो है वो क्या होगी, बढ़ेगी 100%। 2023 का आपका जो पेट है उसमें कुछ ना कुछ मंथ बढ़ाए जाएंगे भाई, ठीक है। ये परेशान मत हो कि इसमें दिसंबर भैया खत्म होने वाला है तो इसकी वैलिडिटी समाप्त हो जाएगी और फिर ये भर्ती 2023 के पेट से नहीं आएगी। ये सवाल बहुत से देखने को मिल रहे हैं। तो मैं एक बार भाई कान खोल के सभी लोग सुन लो, चाहे दिसंबर लग जाए और चाहे जनवरी लग जाए और चाहे फिर फरवरी ही क्यों ना लग जाए, लेकिन वैकेंसी 2023 के पेट से आएगी, ये पक्का है एकदम, ठीक है। मैं इतना मतलब जो है खड़े होकर बोल पा रहा हूं तो कुछ ना कुछ उसका रीजन होगा भाई। ये आएगी 2023 के ही पेट से, ये चीज कंफर्म है एकदम। जब भी आए आप खुद देख लेना, इस वीडियो को देख लेना, लेकिन वैकेंसी आपको 23 के पेट से ही देखने को मिलेगी। अब भर्ती कब तक आएगी भाई, तो दिसंबर में आप सभी ने देखा होगा, बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई अध्याचन पहुंच गया है, ठीक है। आपने देखा भी होगा, बहुत से लोग कह रहे हैं अध्याचन पहुंच गया है। इस चीज से मुझे कोई आपत्ति नहीं है भाई। आपका देखो भाई अपना संपर्क है, हमारा अपना संपर्क है, अन्य टीचरों का अपना संपर्क है। तो मेरे अनुसार तो मैंने जब संपर्क किया भाई तो बोले कि भाई अध्याचन अभी नहीं पहुंचा है, और आप कह रहे हैं कि अध्याचन पहुंच गया है, तो आपकी भी बात सही हो सकती है भाई। मैं ये तो नहीं कहता कि आपकी बात गलत है, लेकिन मेरी भी बात सही हो सकती है, क्योंकि जहां तक मेरी पहुंच है अध्याचन नहीं पहुंचा है, जहां तक आपकी पहुंच है अध्याचन पहुंच गया है भाई। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहता भाई। अभी आपने देखा होगा यूट्यूब पर तरह तरह की वीडियो बन रही है। अगर जो अगर जो आपको अगर जो आपको क्या है प्रूफ एक मिल जाए भाई, अगर जो आपको क्या मिल जाए, प्रूफ एक मिल जाए, या हमें प्रूफ मिल जाए कि हाँ ये आपका प्रूफ है और अध्याचन आपका पहुंच गया है, मैं मान लूंगा भाई कि अध्याचन पहुंच गया। लेकिन जब तक वो चीज़ें मुझे नहीं मिलती, मैं नहीं मानता कि आपका अध्याचन जो है वो आपका पहुंच गया है। इस चीज़ को बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना। मैंने यहाँ पर प्रूफ नहीं मिलता, मैं इस चीज़ को स्वीकार नहीं करता हूँ कि आपका अध्याचन जो है वो पहुंच गया है, ठीक है। और अध्याचन पहुंच गया है तो आपका 2 तारीख को पहुंचा था, और आज आपकी कितनी, आज आपकी लगभग मान के चलो 16-17 तारीख आपकी है, ठीक है। तो सुबह के आप कुछ तो अपडेट मिला होता भाई, कुछ अपडेट मिल गया होता कि यहाँ पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। लेकिन क्या ऐसा देखने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो मेरी तो गणित के अनुसार भाई नहीं पहुंचा है, और अन्य टीचर भी कह भी रहे हैं, तो मैं स्पष्ट रूप से गलत नहीं कहता हूं कि उनकी बात जो है वो गलत एकदम है, सही भी हो सकती है, लेकिन मेरे अनुसार भाई अभी नहीं पहुंचा है। जैसा होगा मैं आपको आगे बता दूंगा। और आप सभी को पता होगा कि 15 दिसंबर आपका, 15 दिसंबर को शायद था, मुझे क्लियर याद नहीं आ रहा, 15 दिसंबर को ही जाने के लिए बहुत से लोग बोले, और 2 दिसंबर को भी बहुत से लोग गए थे। लेकिन हम लोगों ने जो डिसाइड किया था भाई, वो हमने जो है 15 जनवरी को डिसाइड किया था। कितना, 15 जनवरी को डिसाइड किया था कि 15 जनवरी को हम लोग कहाँ चल रहे हैं भाई, वहाँ पे जाएंगे, आयोग में जाएंगे, और बातचीत वगैरह जो कुछ भी है वो करेंगे वैकेंसी को लेकर के, कि भाई एक बार फिर से हम लोग आए हैं, तब आप दोबारा पहुँच गए हैं। भाई देखो मकसद सभी का एक ही है भाई, मकसद एक ही है, क्या, भर्ती। और फिर चाहे आप जाए मालूम करने के लिए, चाहे हम जाएं, चाहे अन्य टीचर जाए, कोई भी जाए, टारगेट एक ही है भाई, मंजिल एक ही है, पहुंचना वहीं पर ही है। तो जब मेन मकसद एक ही है तो आपस में इस तरीके से जो है दरारें क्यों पड़ रही हैं भाई, मैं आपसे बोलना चाहता हूं। मैं, आप खुद ही देखो भाई, इसमें क्या है, कल से आए हुए बहुत से ऐसे भी हैं जो कल के आ गए हैं और उसे वहीं उठ के सामने आ रहे हैं भाई। तो ये चीज़ आपको देखनी चाहिए भी, आपका शुरुआत से इतना कौन खींच के ला रहा है, संख्या किसने बढ़ाई है, कौन जोड़ रहा है इसमें। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं, आप खुद ही सोचिए, लगातार इसमें एक्टिव कौन रहा है, लगातार जो है प्रयास किसने किए हैं, लगातार वीडियो वीडियो बनाकर कौन कौन इसमें प्रयास कर रहा है, तो आप उनका साथ दीजिए भाई,
ठीक है। आप, मैं ये नहीं कहता कि अन्य चीज़ों का, अन्य जो भी टीचर हैं, अन्य जो भी है उनका साथ ना दो, मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि साथ दो, लेकिन आप खुद देखो, बहुत से टीचर तो ऐसे भी बोलते हैं नहीं आएगी फिर कहते हैं आएगी, फिर कहते हैं नहीं आएगी फिर कहते हैं आएगी। तो क्या इन टीचरों का कोई मतलब है भाई? नहीं बनता ना। एक चीज़ को लेकर के चलिए आप, हम करें नहीं भी आएगी ना, तभी भी आप ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं आएगी। प्रयास कर सकते हैं। टीचर का काम क्या होता है? प्रयास करना। भाई प्रयास करेंगे हम बराबर, जब तक नहीं आएगी तब तक प्रयास करेंगे। तो इस तरीके से मनोबल आप डाउन नहीं कर सकते। तो वही चीज़ को लेकर थोड़ी सी समस्या भाई अभी आप पीछे भी आपको देखने को मिली थी। तो 15 जनवरी जो है भाई, इस तारीख को ध्यान रखना। और इसी दिन हम चल रहे हैं। इससे पहले 15 जनवरी से पहले आपको कई वीडियो मिल जाएंगे देखने के लिए, ठीक है। अभी इसमें कि बहुत से दिन बकाया है, इसमें भी वीडियो देखने को मिलेगी। कैसे जाएंगे, कब तक जाएंगे, किस तरीके से जाएंगे, कितने बजे जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे, वो सारी जानकारी जो है वो आपको मिलेगी। और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं, जिनकी लिस्ट भी यहाँ पर तैयार हो रही, लिस्ट भी तैयार हो रही। बहुत से ऐसे भी टीचर हैं जो नए से नए चेहरे जो है वो शायद आपको इस बार देखने को मिल जाएंगे। हमारी पूरी की पूरी कोशिश है कि इस बार देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें जिस प्रकार से आप पिछली दो को गए, कोई दिक्कत नहीं भाई, अपना गए, काम किए, और जो भी आपकी समस्या थी आपने बताया, उसमें उन्होंने विचार किया। नहीं किया कोई बात नहीं, फिर गए, फिर आपने कहा फिर करेंगे विचार, फिर भी नहीं किया कोई बात नहीं, हम फिर जाएंगे, फिर बोलेंगे, तब तो विचार करेंगे। मतलब कभी ना कभी तो विचार करेंगे। तो इस चीज़ से मुझे कोई दिक्कत नहीं कि आप खंडों में जा रहे हैं, इस चीज़ से मैं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारी बात तो मेन पहुंचानी वहां तक है जहां तक पहुंच नहीं रही है। तो चाहे आपके माध्यम से, चाहे हमारे माध्यम से, या किसी अन्य के माध्यम से वहां तक बात पहुंचे, लेकिन बात पहुंचनी चाहिए। लेकिन बस मैं इतना कहना चाहता हूं, यदि ये 3 गुट जो है आपके, मतलब जैसे मैं बता रहा हूं उदाहरण के तौर पे, भाई अपने पे मत ले लेना भाई, मैं उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं, 3 गुट जैसे आपके हैं, अगर जो तीनों एक साथ मिल जाए ना, तब देखिए कितना फर्क पड़ता है। पड़ता है कि नहीं पड़ता है? और बहुत से ये कह रहे हैं कि जाएंगे नहीं तो ये होगा वो होगा। भाई उनको भी समय चाहिए। आप थोड़ा सा लॉजिक लगाइए। जैसे हम अभी 10 दिसंबर को गए, माना कि हमने कहा कि 10 दिसंबर को हम गए, और उसके बाद हम 25 को फिर पहुंच गए, तो इससे क्या होगा भाई? इससे यही होगा, मतलब कुछ तो कहने के लिए रखिए भाई। इनको थोड़ा सा समय दीजिए। 10 दिन का समय आप खाली दे रहे हैं इनको, 10 से 15 दिन का, 15 दिन का केवल समय इनको दे रहे हैं। तो 15 दिन का समय में क्या कुछ कर सकते हैं? नहीं, कम से कम इनको जो है 1 मंथ का समय दीजिए, 30 दिन का समय दीजिए, ताकि जब हम अगली बार जाएं तो कहने के लिए हमारे पास बहुत कुछ होना चाहिए कि भाई हम पिछली बार आए थे, 1 मंथ लगभग हो चुका है और आपने इस चीज़ पर कार्रवाई नहीं की है। अब आप 2 दिन के बाद पहुंचेंगे तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है। मैं जाने के लिए मैं ये नहीं कहता कि आप मत जाइए, जाइए बिल्कुल जाइए, लेकिन थोड़ा सा देखा जाए, लॉजिकल चीज़ देखी जाए, तो थोड़ा सा इनके पास गैप होना चाहिए चीज़ों को देखकर, ठीक है, ताकि तभी ये काम कर पाएंगे। भाई सरकार हमारी बहुत अच्छी, मैं सरकार की बुराई नहीं करता हूँ, वो चाहती है भर्ती है, मैं हर वीडियो में बोला हूँ। लेकिन क्या है, ये जो हमारे अधिकारी लोग हैं, जैसे जो जिनका काम होता है वैकेंसी को लेकर के, ये थोड़ा सा जो है दिक्कत यहाँ पे कर रहे हैं। बाकी वहाँ तक सरकार तक ये बात हमारी पहुँचती है तो चीज़ें आपकी जो है बहुत जल्द यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। और नोटिफिकेशन में मैंने आप सभी को बता रखा है, नोटिफिकेशन में आपको ज़्यादा समय देखने को नहीं मिलेगा। जब भी हमारा जो अधियाचन है, क्या है, जब भी हमारा अधियाचन जो है वो हमारा आयोग के पास पहुँचेगा भाई, कहाँ पहुँचेगा? आयोग के पास पहुँचेगा, तो चीज़ें आपको बहुत जल्द देखने को मिलेंगी भाई, ठीक है। अब जैसे हमारी कोई फैक्ट्री है, हमारे कर्मचारी ही हमसे नहीं कहेंगे कि आपकी फैक्ट्री में 5 पोस्टें खाली हैं, मुझे कैसे पता चलेगा भाई? ठीक, नहीं पता चलेगा ना। और मैं को चाहूँगा भाई खाली रहे पोस्टें, मैं तो चाहूँगा पोस्टें आपकी सारी भर जाएं। तो जब तक नीचे वाले जो हमारे काम कर रहे होंगे वो जब तक हमसे नहीं कहेंगे कि सर आपकी फैक्ट्री में 5 पोस्टें खाली हैं, उनको भरिए आप, तब तक हमें नहीं पता चलेगा। तो सेम यही है भाई, मंत्री साहब जो हैं उन तक बात हमारी नहीं पहुँच पा रही है। यदि उन तक बात हमारी पहुँच जाए तो वो चीज़ पर कार्रवाई करेंगे। तो जब कार्रवाई करेंगे तो इस पर कार्य होगा, जब इस पर कार्य होगा तो वो अध्याचन लाएंगे, जब अध्याचन लाएगा तो क्या होगा, तो वो अध्याचन हमारा आयोग जाएगा, जब आयोग जाएगा तो नोटिफिकेशन आएगा। ये सारी जो जड़ है, या सारे जड़ नलकूप चालकों वाले जो अधिकारी भी होते हैं ना, अगर जो ये एप्लीकेशन लगा दें, ये भी एप्लीकेशन लगा दें, तो भर्ती बहुत जल्द आ जाएगी। क्योंकि होता क्या है, जैसे अब एक अधिकारी जो है वो क्या कर रहा है, एक अधिकारी जो है वो 10 8 निकाल रहा है भाई, 8 नलकूप आपके जो ट्यूबवेल होते हैं उनको संभाल रहा है। क्या 8 संभालने का उसको अधिकार है? नहीं है भाई, ठीक है। वो 1 संभाले, 2 संभाले। अब जब 8 निकाल रहा है, वो 8 संभाल रहा है, उसको भी कोई दिक्कत नहीं लग रही भाई, जाना तो है नहीं। और है क्या, साथ साथ में सरकार को भी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं भाई, उसको एक ही को सैलरी देनी पड़ रही है। तो ये आवाज़ उठाना ये आपका कार्य है भाई। 28,000 आपकी टोटल पोस्टें हैं, 28,000 में से आप खुद ही सोचो कितनी कम भरी हुई हैं, लगभग 9,000 के आसपास खाली हुई यहाँ पर पोस्ट हैं। तो उनको भरने का कार्य वो हमारा है, हम यहाँ पर भरेंगे। और भरेंगे कब? जब आवाज़ उठाएंगे। जब आवाज़ उठाएंगे तो पहले नलकूप चालक आपके जो होते हैं, जैसे आपके क्षेत्र में होगा सरकारी ट्यूबवेल, वहाँ का कोई अधिकारी होगा, अगर जो वो बंद पड़ा है तो ये आपका कर्तव्य बनता है कि आप जाओ उसके खिलाफ जो है FIR करो, कुछ भी करो भाई, एप्लीकेशन लगाओ, कुछ भी करो, उस पर प्रेशर बनना चाहिए। जब उस पर प्रेशर बनेगा तो वो 8 10 को संभाल नहीं पाएगा।
जब 8 और 10 को संभालेगा नहीं तो वो एक एप्लीकेशन लिख के कहाँ भेजेगा, अपने अधिकारी के पास भेजेगा कि भैया जो है हम 10 नहीं संभाल पाएंगे, हमारा जितना कार्य है मैं उतना ही करूंगा। तो वो जो अधिकारी होगा वो हमारा कहाँ भेजेगा, वो हमारे माननीय स्वतंत्र जी के पास भेजेगा, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रेजेंट टाइम में सिंचाई विभाग के मंत्री बने हुए हैं। अब जब उनको भेजेगा, उन तक हमारी आवाज जाएगी, तब मंत्री जी क्या करेंगे, भाई कि हमारे प्रदेश में इतनी पोस्टें खाली हुई हैं, तो वो कहाँ जाएंगे, वो आयोग को भेजेंगे। जब आयोग को भेजेंगे तभी नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, तो सारी जो जड़ है वो कहाँ पर है, हमारी सरकार, हम सबसे कोई दिक्कत नहीं, सरकार बहुत अच्छी है, लेकिन जो अधिकारी नीचे बैठे हुए हैं ये हमारी आवाज को पहुंचने नहीं दे रहे हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि 15 अक्टूबर को हम लोग गए थे डायरेक्ट, किससे अभी गए थे 15 अक्टूबर को स्वतंत्र देव जी से मिलने के लिए गए थे, हम उनसे मिले भी थे, हमने फोटो वगैरह भी शेयर की थी आपके पास में, और उन्होंने ये भी कहा था कि भाई हमें थोड़ा सा वक्त दीजिए। मैंने उनको काफी वक्त दिया, 15 अक्टूबर से अभी आपका दिसंबर भी समाप्त होने वाला है, हमने दिसंबर में भी डेट को नहीं रखा इसीलिए, ताकि जो है जब हम वहां पर जाएं तो उनसे हम ये कह सकें कि भैया 15 अक्टूबर आप जोड़ दीजिए कितने दिन वहां से, और आज 15 जनवरी है, कितने दिन हो गए हैं, लेकिन अभी आपका कोई जवाब देखने को नहीं आया है। और साथ साथ में मैंने देखा कि बच्चे इतने ज़्यादा एक्टिव हैं कि लगातार जो है इनको ईमेल किए जा रहे हैं, लगातार उनको मैसेज किए जा रहे हैं, कहीं भी यदि लाइव आते हैं ना तो लगातार कमेंटें भर जाती हैं ट्यूबवेल ऑपरेटर से। तो ये एक मेहनत है भाई, यही आपकी रंग लाएगी वैकेंसी को निकलवाने का, यही एक बहुत बड़ा योगदान आपका बन जाएगा एक दिन। तो ज़्यादा परेशान नहीं होना है। और जो पेट को लेकर परेशान है कि पेट आपका दिसंबर में इसकी वैलिडिटी समाप्त हो जाएगी, तो ये चीज़ परेशान ना हो। ठीक है, मैं कंफर्म कहता हूँ इसकी वैलिडिटी बढ़ेगी, 100% बढ़ेगी, क्योंकि भैया 24 का पेट इन्होंने कराया नहीं है। और यदि वो हम मान लें कि ना कि जनवरी में वो पेट कराया भी लें, पहली बात तो जनवरी में करा नहीं पाएंगे, लेकिन उदाहरण के तौर पे हमने मान लिया ये कराएंगे या नोटिफिकेशन देंगे, तो 1 महीना तो ये फार्म को ऑनलाइन कराएंगे कि नहीं कराएंगे, उसके बाद 1 महीना समय लेंगे, फिर अगले महीने में पेपर कराएंगे, तो तब भी 4 महीने हो जाएंगे। ये हमने बहुत फास्ट किया है, जब तब इतना हम बता दिए हैं, ना ही जनवरी में आपका नोटिफिकेशन आएगा ना ही कुछ आएगा फिर, तो इसकी जो वैलिडिटी है वो आपकी बढ़ेगी 100%। ठीक है, क्योंकि इनको अभी 2023 के पेट से भाई लेखपाल की भी देनी है, 2023 के पेट से किसकी देनी है, 2023 के पेट से इनको लेखपाल की भी देनी है अभी। और लोअर पीसेज में 50% का भी आपका चल रहा है मामला कि 50% लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा, ये चीज़ कोई कंफर्म नहीं कर पा रहा है। तो यही छोटी चीज़ें आपकी रही हैं, तो इस चीज़ को लेकर परेशान नहीं होने। 15 जनवरी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हम आपको वहीं पर मिलेंगे, जो भी जैसा जो कुछ रहेगा हम आपके साथ वहाँ पर शेयर करेंगे, लाइव भी आएंगे, हर एक कोशिश जो है वो हमारे यहाँ पर करने का प्रयास करेंगे। बहुत से टीचर ऐसे हैं जो कि हमारे साथ में है, बहुत से ऐसे भी टीचर हैं जो नए नए हमारे टीचर हैं जो कि हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, और बहुत से जुड़ भी गए हैं, अब वो चलने के लिए तैयार भी हो गए हैं 15 तारीख को। यदि इस बार आप लोग नहीं आए ना तब समस्या हो जाएगी भाई, तो अगली बार ये टीचर जो है आने की कोशिश ही नहीं करेंगे भाई। यदि संख्या इनको नहीं दिखी तो ये आने की कोशिश नहीं करेंगे। तो मैं आपसे वही कहना चाहता हूं कि इस बार 15 जनवरी एकदम जो है तहलका मचा देना है वहां पर भर्ती को लेकर के, ताकि उनके कानों में, जैसे पिछली बार गए थे 16 अक्टूबर को हम, तो हर एक वहां पर मंत्री जी के आवास पे जितने भी लोग थे, लगभग कुछ नहीं तो 50 लोग तो होंगे ही, 50 लोगों को पता चल गया था कि हाँ कोई इधर से लखीमपुर क्षेत्र से आया है या कहीं से आया हुआ है लड़का, इस चीज़ को लेकर के। तो कानों तक हमारी जो आवाज़ है वो पहुंचनी चाहिए, चाहे वो किस तरीके से भी पहुंचे। ठीक है, और गलत तो हम करेंगे नहीं भाई, आप सभी लोग पढ़े लिखे हैं, अच्छे तरीके से अपनी आवाज़ को रखेंगे, वो तो चीज़ें वहाँ पर सामने मिलकर ही डिस्कस हो जाएंगी सारी। और कैसे चलना है, कब चलना है, वहाँ पर कितने बजे चलना है, कहाँ पे पहुँचना है, वो सारी चीज़ें आपको पहले से ही यहाँ पर बता दी जाएंगी, उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि ट्यूबवेल ऑपरेटर से जो भी संबंधित है वो इस चीज़ को समझ सके, जान सके कि हाँ इतनी पोस्ट आपकी खाली है, वो भी इसके लिए आवाज़ उठा सके और वो भी हमारे साथ इस लड़ाई में जुड़ सके। तो प्यारे बच्चे, यदि ट्यूबवेल ऑपरेटर से संबंधित है तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, और कमेंट माध्यम में अपनी प्रतिक्रिया जरूर करना कि आप चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। आगे जो भी जानकारी रहेगी हम आपको बताते रहेंगे। तो मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।